पूत यदि सपूत है तो धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि पूत कपूत है तो कितना ही क्यों ना जोड़ लो, करोड़ों अरबों की माया भी जोड़ लोगे और वह व्यक्ति सट्टा में, जुआ में, आईपीएल आने वाला है, आईपीएल में सब पैसा बर्बाद कर देगा। 2-3 साल पहले जहां चतुर्मास हुआ वहां एक श्रावक का आना हुआ, बहुत समझाया, लाखों करोड़ों रुपए सट्टे में हार गया, परंतु फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि हारा जुआरी दूना खेले, बस वही स्थिति हो जाती है कि हार गए, दूना लगा दो, प्राप्त हो जाएगा। यह व्यक्ति तो उसकी हारे हुए व्यक्ति की है स्थिति, परंतु आपके पास सब कुछ है, परंतु उद्देश्य भूल चुके हो कि धन मुझे क्यों कमाना है। छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति का मिलना हुआ, बोलता है महाराज जी, बुंदेलखंड का रहने वाला था, लखलका का रहने वाला था। बोलता है महाराज जी, जब भी मैं छिंदवाड़ा आया था सोचा था कि एक पान की दुकान कर लूंगा, जीवन अच्छे से यापन कर लूंगा, परंतु पान की दुकान तो नहीं, कुछ उसका भाग्य ऐसा जागा, पुरुषार्थ ने साथ दिया, भाग्य भी जागा, और वह व्यक्ति चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी, कुंटलों से चांदी खरीदता बेचता, बहुत बड़ा व्यापारी, परंतु अभी भी उसकी जिंदगी मसीनी जिंदगी। सोचा था पान की दुकान की और करोड़पति भी हो गया, परंतु अभी भी संतोष नहीं है। जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं है तब तक जीवन में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सुख के लिए कर रहा है, और संतोष में सुख है, बाकी किसी वस्तुओं में सुख है ही नहीं। एक बब्बा जी थे, आखिरी समय चल रहा था, उद्यान में लिटाया हुआ था बेटों ने, सब बेटे चारों ओर से घेरे हुए थे। अब वह बब्बा जी, दादाजी, पिताजी जो भी हों, बस 2 शब्द बोल रहे हैं, बाबा झाझा, बाबा झाझा। अब बेटों को लगा कि पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा कुछ झाड़ के नीचे मैंने धन गाड़ा है, उसको निकाल लो, बोल नहीं पा रहे हैं। अब कैसे, क्या उद्यान बहुत बड़ा है, तो क्यों ना पता किया जाए। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर बोलता है कि 20,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगेगा, उस इंजेक्शन के माध्यम से पिताजी जो कुछ बोलना चाहते हैं वह बोल देंगे। जैसे ही 20,000 रुपए का इंजेक्शन लगाया गया तो जो दादाजी थे मरणासन थे, परंतु उनकी तृष्णा किस ओर थी, क्या बोलना चाह रहे थे? बोलते हैं, मूर्खो, मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि बकरी झाड़ू खा रही है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति, ताली बजा दी, आप सबकी ऐसी स्थिति है। अब सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो क्या आखिरी समय आत्म कल्याण कर पाओगे? आखिरी समय कोई व्यक्ति आपको नमोकार मंत्र सुनाने के लिए आया है, परंतु आपके मन में एक ही भाव आएगा कि देखो तो सब पूरा परिवार हमें घेरे बैठा हुआ है, परंतु दुकान कौन खोले है? यह क्यों आया? कैसे, किस कारण से आया? आचार्य महाराज जी की बात कहा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने महेरी खाई उस व्यक्ति को महेरी की ही डकार आएगी, और जिस व्यक्ति ने खीर खाई उस व्यक्ति को खीर की ही डकार आएगी। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर जो काम किया उस व्यक्ति को आखिरी समय उसी बात की याद आएगी। अब सोच लीजिए कि चाहे कि हाय 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 में बीता मेरा जीवन, चाहे कि हाय ही है ऐसी कि कितना ही क्यों ना चाहे लो, परंतु हाय में बीतेगा जीवन तुम्हारा। चाह 2 प्रकार की होती हैं, एक अच्छी चाह होती है, एक बुरी चाह होती है। अच्छी चाह और बुरी चाह में क्या अंतर है? अच्छी चाह आप लोग धर्म की चाह से ही, कुछ आत्म कल्याण की चाह से ही यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं कि महाराज जी के माध्यम से
कुछ दो शब्द कान में पड़ेंगे, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ हमारा जीवन अच्छा बनेगा। यह हो गई अच्छी चाह। और एक व्यक्ति की चाह, बुरी चाह कि पैसा कमा लूं, मकान बना लूं, इज्जत का सवाल है, पैसा है तो सब कुछ है, जितने विषय भोगों को भोगना है सब पैसे के माध्यम से ही होगा। पाप की चाह है, विषय भोगों की चाह है, इंद्रिय विषयों की चाह है, दूसरों को नीचे दिखाने की चाह है, ईर्ष्या की चाह है। बस वहां पर जहां पर अच्छी चाह नहीं है, बुरी चाह है, वहां पर तो दाह है। और जहां पर अच्छी चाह है, वहां पर दाह का समन है। अब सोच लीजिए कि आपकी चाह कैसी है। एक हाइको लिखा था, हाइको आचार्य महाराज के माध्यम से वह विधा हम लोगों तक आई, और जो कुछ है आचार्य महाराज का ही है। आचार्य जी का एक हाइको है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बहुत अच्छा हाइकू है, शब्द वही है, हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? जोड़ा होता तो, जोड़ा होता तो जोड़ा होता, जोड़ा ना सो बेजोड़ हूं। जोड़ा होता तो जोड़ा होता, जोड़ा ना सो बेजोड़ हूं। अब इस हाइको के कितने अर्थ निकाल सकते हो कि एक होता है जोड़ा, जिसे आप धोती बोलते हैं ना, इसे बुंदेलखंड में जोड़ा बोलते हैं, कि यदि जोड़ा होता, कुछ जोड़ा होता तो जोड़ा होता, धोती आदि होती। दूसरा अर्थ है जोड़ा होता तो जोड़ा होता, यदि कुछ जोड़ा होता तो पति पत्नी का जो जोड़ा होता है, घर परिवार का जो जोड़ा होता है, वह जोड़ा होता। एक अर्थ और है कि जोड़ा होता तो पाप पुण्य का जोड़ा होता। जहां पर जोड़ना होता है, वहां पर पाप पुण्य का जोड़ा रहता है। जोड़ा ना सो बेजोड़ हूं। आप सभी जोड़ वाले हैं, और मुनि महाराज जितने हैं सब बेजोड़, कोई जोड़ नहीं है। अब इसका एक अर्थ और निकाला जाए सिद्ध परमेष्टि के लिए, कि जोड़ा होता, यदि उन्होंने कर्मों को जोड़ा होता तो कर्मों का जोड़ा होता। आत्मा और कर्मों का भी जोड़ा है, और जोड़ा नहीं है, कर्मों को छोड़ दिया है, इसलिए सिद्ध परमेष्टि बेजोड़ हैं, जोड़ से रहित हैं। तो अब सोच लीजिए कि क्या आप जोड़े के साथ जीना चाहते हैं? महाराज गृहस्थी में है, जोड़े के साथ ही जीना चाहते हैं। यदि जोड़े के साथ ही जीते रहोगे और जोड़ने में ही जिंदगी लगा दोगे, कभी भी बेजोड़ नहीं बन पाओगे। यदि हमें बेजोड़ बनना है, चार धर्म, आज चौथा धर्म कहा गया है कि कोहो पी पणासेई, क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। बाण विनय नाशनो, मान से विनय का नाश हो जाता है। और माया मित्ताणी नासेई, लोहो सब विनाशनो। जहां पर माया रहेगा, मायाचार होगा, वहां पर मित्रता का नाश हो जाता है। और जहां पर लोभ होगा, वहां पर सब विनाश, सभी का विनाश हो जाता है। लोभ पाप का बाप बखाना। जहां पर लोभ है, यदि जिसके पास हिंसा है, कोई चार पाप और हो कोई जरूरी नहीं। जिसके पास हिंसा है और झूठ भी है, बाकी के तीन पाप हो कोई जरूरी नहीं। जिसके पास चोरी है, वहां पर और पाप हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई। परंतु जिसके पास परिग्रह होगा, उसके पाप नियम से, उसके पास नियम से हिंसा भी होगी, झूठ भी होगी, परिग्रह भी होगा, और अब्रह्म का सेवन भी होगा।
तो सोच लीजिए कि 5 प्रकार के पाप हैं। अब आप पाप को बढ़ा रहे हैं या पाप को समाप्त कर रहे हैं। पाप को समाप्त करने का यदि प्रयास होना शुरू हो गया तो आपके पास अंदर से पवित्रता आना शुरू हो गई। वह पवित्रता ही हमें पाना है। जब तक भावों में निर्मलता नहीं रहेगी तब तक कितना ही धर्म क्यों ना कर लो, 10 दिन का धर्म बहुत ज्यादा कार्यकारी नहीं, और 10 दिन की शिक्षा यदि जीवन में उतार ली तो जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। तो बस यदि जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो एक खाई को और जीवन में उतार लो कि चाहा बहुत मिला नहीं। जो चाहते हो कभी मिलता नहीं, कितने ही क्यों ना चाहे लो, चाहे आपकी बढ़ती चली जाती है, चाहे के माध्यम चाहे कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। चाहा बहुत मिला नहीं, जो मिला उसको चाहो। चाहा बहुत मिला नहीं, जो मिला उसको चाहो। बस जीवन में दिए है बात उतर गई कि बहुत कुछ चाह रहे हैं, मिल नहीं रहा है, परंतु जो मिल गया उसको चाहना शुरू कर दोगे, उसको पसंद करना शुरू कर दोगे, जीवन में अपने आप संतोष गुण आ जाएगा। ऐसा जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है और इस जीवन को कहा जाता है कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। जिंदगी में बहुत कुछ पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है? पाप को कमाने में हो रहा है, धन को कमाने में नहीं हो रहा है। हमें पाप को नहीं कमाना है, हमें पुण्य को कमाना है। और पुण्य का अर्जन कब होगा? जब जो पास में है उसका सदुपयोग करना शुरू कर दो। क्या आप अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं? नहीं। एक अबरले व्यक्ति होंगे जो अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, अधिकांश व्यक्ति दुरुपयोग ही कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि कितनी दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय मिली है, और उस मनुष्य पर्याय के लिए रात भर पीसो और पारे में उठाओ। व्यक्ति सोच बोल रहा है कि मैं जो खर्च कर रहा हूं अपने घर परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने भविष्य के लिए कर रहा हूं। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। और आज के व्यक्ति ने पैसे को सब कुछ ही मान लिया, और पैसे को सब कुछ मान लिया। कोरोना काल आया था, जिस व्यक्ति का पुण्य रहा वह व्यक्ति कोरोना होने के बाद भी बचा रहा, परंतु जिस व्यक्ति के पास पुण्य नहीं था तो हल्के से बुखार में, सर्दी खांसी में, छोटी सी कम मात्रा में कोरोना हुआ, उसमें भी चला गया। तो सोच लीजिए कि पैसा कितना साथ दिया। क्या पैसे से कोरोना से बच गए? नहीं, पैसे से कोरोना से नहीं बचे हो, पुण्य के माध्यम से कोरोना से बचे हुए हो। तो बस यदि पुण्य को बढ़ा लोगे तो सब कुछ साथ में रहेगा, और पुण्य को नहीं बढ़ा पाए तो जीवन में हाथ मला और हाथ में कुछ नहीं आया। मक्खी मधुमक्खी जोड़ती है, जोड़ते जोड़ते किसके लिए जोड़ रही है? क्या वह उसका स्वयं उपभोग कर पाती है? नहीं, उसका उपभोग वह नहीं कर पाती। कहा जाता है धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। ये दान का, धन का दान कर दो, बहुत अच्छा है, पुण्य कमा लोगे। भोग कर लोगे, बहुत फिर भी अच्छा है कि जो कमाया अपने लिए ही खर्च कर दिया, और ना तो दान कर पाए और ना भोग कर पाए। आखिरी में क्या हुआ? नाश को प्राप्त हो गया। समय हो रहा है, एक उदाहरण और देते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि एक वेश्या थी। जहाँ पर शरीर को बेचा जाता है वहाँ पर न्याय नीति तो होती ही नहीं है, धर्म की बात तो होती नहीं है। वह अपने शरीर को बेच बेच कर उसने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया। जीवन का उत्तरार्ध आने को है, सोचा, मन में विचार आया कि पाप से बहुत पैसा कमाया है, क्यों ना इस पैसे को दान में लगा दिया जाए। किसी ठग को उसके मन की बात मालूम चल गई। वह ठग
साधु का भेष बनाया और गंगा के तट पर पहुंच गया। असली और नकली में बहुत अंतर होता है। असली कम चमकदार होता है और नकली ज्यादा चमकदार होता है। नकली साधु को हजारों जन पूछने वाले होते हैं, असली साधु को गिनती के 2-4 व्यक्ति ही पूछने वाले होते हैं। अब जैसे ही वह वेश्या गंगा के घाट पर पहुंची और देख रही है कि मैं अपनी धन संपदा किस साधु को दान में दूं। देखते 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 नकली की चमक ज्यादा थी, पहुंच जाती है, बोलती है कि साधु महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया, उस पाप का प्रायश्चित चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना धन दान में लगा दूं। आप बता दीजिए कि मैं अपने धन को कहाँ दान में लगाऊं। साधु तो थे, बोलते हैं मेरा आश्रम है, बहुत सारे शिष्य हैं, लाओ मुझे पैसा दे दो, मैं उसको दान में खर्च कर दूंगा। उस वेश्या ने अपना जितना सब कुछ था सब कुछ साधु के लिए न्यौछावर कर दिया, दान दे दिया। और दान देने के बाद साधु ने एक दोहा पढ़ दिया। दोहा क्या था? गंगा जी के घाट पर खाई खीर और खांड, यों का धन यों ही गया, तू वेश्या मैं भांड। पाप का कम धन पाप में ही चला गया, पाप में कमाया, पाप में ही बर्बाद हो गया। बस ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ भी है कि पाप में कमा रहे हो, यदि सदुपयोग नहीं किया, यदि संतोष नहीं आया तो बस सब कुछ यहीं रह जाना है, पाप साथ में ले जाना है। बस इस हाइको को जीवन में उतार लो कि चाहा बहुत नहीं मिला, जो मिला उसको चाहो। यदि संतोष आ गया तो सब कुछ आ गया, संतोष नहीं आया तो जीवन मशीनी जिंदगी जी रहे हो, कोलू के बैल की जिंदगी जी रहे हो, रात दिन उसी में लगे हुए हो, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आत्मा का विकास नहीं कर पाओगे। यदि आत्मा का विकास करना है तो कुछ अपने बारे में सोचना शुरू कर दो कि जो मैं कुछ करता चला जा रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और किस उद्देश्य को लेकर कर रहा हूँ। यदि उद्देश्य अच्छा हो तो बहुत अच्छा है, और यदि उद्देश्य अच्छा नहीं है तो बस उस वेश्या जैसी धन की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति ना बने। बहुत अच्छा दुर्लभता से जीवन मिला है, उस जीवन का दुर्लभ जीवन का सदुपयोग हो। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की